नमस्कार, सत श्री अकाल। SS2 में स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं गुरु के बाग। कभी गुरु गोविंद सिंह जी बाल अवस्था में इनका चरण पड़ता था और चरण पड़ने के बाद हरा भरा हो जाता था। अब उसी गुरु के बाग में आए हैं। यहाँ पर सप्तमी, खास करके सप्तमी वाले दिन का महत्व है। इससे सप्तमी वाले दिन लोग अगर स्नान करते हैं इस सरोवर में तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। वैसे इनका यहाँ का मानना धारणा है कि जो भी इनका जो महिलाएं जो है उनको अगर बच्चा जन्म नहीं होता है तो इसी सरोवर में स्नान करने से उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। गुरु नानक देव जी के बारे में ऐसे इनका कहने वाली बात है क्या कि इतिहास में अगर जाएंगे तो यहाँ से काफ़ी लोग लगाव है। चाहे गुरु गोविंद सिंह महाराज का बाल्य अवस्था, यहाँ पर जब यहाँ पर जो बाग जो था यहाँ पर सूखा रहा करता था, लेकिन उनके जब चरण पड़े हैं यहाँ पे तो हरा भरा हो गया था। और यहाँ पर जब देखिएगा तो इसी सरोवर में छोटे छोटे बच्चे हो, बड़े हो, या फिर वो साइड में देखिएगा तो महिलाएँ हैं, तमाम लोग दूर दराज से भी लोग आए हैं और यहाँ पर इस सरोवर में स्नान लोग कर रहे हैं। बैठो बैठो वहीं पे। हम सीधे चलते हैं इस गुरु के बाग में। क्या महत्व है वैसे देखा जाता है तो काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो तमाम समुदाय के लोग यहाँ पर एक उत्साहित रूप से गुरु जी के पास जा रहे हैं और एक आशीष ले रहे हैं। यहाँ का दृश्य देखिएगा तो काफ़ी भक्ति है। यहाँ पर देखिएगा निशान साहब का भी यहाँ पर कुछ बदलाव किया जा रहा है। हम तमाम चीज़ों से आपको अवगत करवाएंगे क्या मान्यता है और क्यों लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। चलिए मेरे साथ। वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी बैठे इस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा गुरु का बाग। ये बाग पहले करीम बस रहीम बस नवाब का था। गुरु साहब ने कुआं को वर दिए हुए कि जो ही माई पे आके हर सतमी को स्नान करेगा उसका जो ही मनोकामना पूरी हो जाएगा। इससे हर साल ये मेला लगता है सतमी का। जो भी आकर स्नान करके जो भी मन का अरदास प्रार्थना करता है वो उसका पूरा हो जाता है। यहाँ का ही है। दूर दराज से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर सारे संगत आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का क्या महत्व है? आज का महत्व ये है कि ये साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा जो नामे गुरु थे, गुरु कलगीधर पातशाह जी के पहले नामे गुरु साहब ने जब यहाँ अपना चरण रखा तो ये बाग जो है इसकी अवस्था ख़राब थी, ये सूखा हुआ था, इसमें फल फूल कोई बूटा नहीं लगता रहा। उस समय बहुत ही और कंडीशन में था, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी के आगमन से ये हरा भरा हो गया। और हरा भरा होने के बाद में संगतों में इस बात की चर्चा हुई। और आज का जो महत्व मेन ये है कि गुरु तेग बहादुर जी के स्थान में जो अपनी झोली फैला के आता है, यहाँ सूखे बच्चे हरे होते हैं। यहाँ वो लोग जिसके घर में कितने 10, 15, 20 साल से संतान नहीं होता है, यहाँ आके वो गुरु पातशाह के चरणों में लगता है और स्नान करता है। और लगातार स्नान यहाँ पर आके जब करता है तो 15-15, 20-20 साल के बाद भी यहाँ पर गुरु साहब की कृपा हुई है और उनको बेटे पैदा हुए हैं, बेटियाँ पैदा हुई हैं। ये बहुत बड़ा महत्व है। सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये पानी एक सरोवर के रूप में है, ये जल एक सरोवर के रूप में है। इसमें सभी लोग किसी भिन्न भाव के बिना
किसको क्या है, किसको क्या रोग है, नहीं है, ये कोई नहीं देखता। मेरे बगल में कौन स्नान कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं। उसकी क्या जात है, क्या पात है, उसका क्या धर्म है, इसका भी कोई हम लोग को लेना देना नहीं है। जो गुरु के चरणों में आ गया वो गुरु का हो गया। इसलिए सबसे बड़ी महत्वता तो ये है मानव जाति का, मानव की जात सब एक पहचानबों का यहाँ से उपदेश जाता है पूरे विश्व को। ये सबसे बड़ी महत्वता है। गुरु साहब ने कहा कि जी कुएं में झांको। जब कुएं में झांका तो उसमें से कड़ा और निकला। तब गुरु साहब ने इस कुएं को वरदान दिए, जो लोग श्रद्धा प्रेम से 12 सतमी गुरु के कुएं के पानी से नहाएं, उनकी शुभ मनोकामना पूर्ण होंगी। जिनके शरीर में दुख रोग है, जिनकी औलाद नहीं होती, जब होकर नहीं रहती है, अभी भी लोग सतमी को नहाते हैं बड़ी श्रद्धा से। जब मनोकामना पूर्ण होती है तब आके गुरु घर में जो होता है सेवा करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा। ऐसे एक परिवार है हमारे बीच हैं और काफ़ी मन्नतें यूँ कह सकते हैं कि बहुत जगह गुरु जी के और भी जगह जय गए, प्रयास किए, लेकिन एक असीम कृपा है कि आज इनके घर पे हरा भरा ये पूरा परिवार है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आप बताइए। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ये ਫਤਿਹ। कितने वर्षों बाद? 8 साल बाद। 8 साल बाद। हाँ जी। जी बताइए। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बहुत खुश हैं हम। मेरा बेटा हुआ जी, है जी। 8 साल के शादी के बाद। यहाँ का बहुत बड़ा कृपा हुई है तभी ये हुआ है। इस अखंड पाठ भी रखवाए थे, आज भोग पाया। बहुत बहुत खुशी है, बहुत खुश है। 8 वर्षों बाद तपस्या और गुरु जी का आशीष के बाद इनके घर में एक बेटा हुआ है, जन्म हुआ है और काफ़ी उत्साहित है यहाँ पर। बोले सो निहाल। श्री अकाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।